योगानुष्ठानात् अशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिर्विवेकख्यातेः। अभी जून महीना जारी है और योग दिन नजदीक आया है। 21 जून। बहुत सारी स्कूलें कॉलेजेस चालू हो गए हैं। बारिश की ऋतु शुरू हो रही है, यानी कि साल की शुरुआत है, वर्ष की शुरुआत है। वैसे भारतीय वर्ष के अनुसार चैत्र शुद्ध प्रतिपदा भी पीछे अभी हो चुका है और चैत्र अभी वैशाख और ज्येष्ठ, ऐसे एक एक महीना, 2 महीने हो गए, तीसरा महीना चल रहा है। ये जो महीना है, इस महीने में सूर्य का जो दिन है वो लंबा होता है। जहां पृथ्वी पर ज्यादा जमीन वाला भाग है, उधर लंबा ऐसा दिन 21 जून का माना जाता है और छोटे से छोटी रात। यानी सूर्य ने अपने जीवन में अधिक से अधिक प्रकाश पृथ्वी को, जमीन को देने का काम इस समय किया हुआ है, कर रहा है। और वो सबसे पहला योगी है। और हम ये वर्ष जो भी योग करते हैं, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग, ऐसा हम मना रहे हैं। 21 जून को उसको सभी पूरी दुनिया में इसको मनाया जाने वाला है। मानवता खड़ी रहे, अच्छी बनी रहे, वह और उन्नति की तरफ जाती जाए, ऐसा प्रयास करना होता है। किरकेगार्ड कहते हैं, टू बी ए ह्यूमन इज नॉट ए फैक्ट बट इट इज ए टास्क। मानव होना या तो मानव बनना, ये कोई ऐसी सहज हुई घटना नहीं है। हमें बस ऐसे ही मानव जीवन मिल गया। लेकिन मानव जीवन मिला या तो मनुष्य हम है, ये कोई ऐसा ही नहीं मिला है, ये टास्क है, ये आह्वान है। और ये आह्वान हमारे जीवन में हम स्वीकारें कि मैं मनुष्य बना रहूं। हमने देखा मनुष्य क्या है, कौन सा है, मनुष्य में विशेषता क्या होनी चाहिए और मिनिमम लेवल में मनुष्य कैसे होता है। जिसके पास कृतज्ञता है, अस्मिता है, भावमयता है, कृति प्रवणता है, वो मनुष्य है। ये मिनिमम लेवल मनुष्य की मानी जाती है। मनुष्य, ये मनु का अपत्य है। पहला जो आदमी है उसका अपत्य ये मनु, और उससे फिर मनुष्य बन गए। और मनुष्य ये मनन करता है, चिंतन करता है और अभ्यास करते हुए अपने जीवन में वो बड़े बड़े लक्ष्य को पा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, जो मेरे राह पर चलता है, मेरे पथ पर चलता है, वह मनुष्य है। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः। तो हमारा जीवन मनुष्य बना रहे, और मनुष्य बनना एक आह्वान है। ये कोई ऐसी सहज बात नहीं है।
हमारे जीवन में जैसे ये मनुष्य बनना, टॉप पर बने रहना है। जैसा कोई प्लेयर, हम बार बार उदाहरण देखते हैं कि जैसा कोई प्लेयर टॉप पर बने रहने के लिए उसको ऐसे नहीं मिलता है, उसको हमेशा मेहनत करनी होती है और मेहनत का सिलसिला जारी रखना पड़ता है। वैसा हमारे जीवन में योग का अनुष्ठान, योगांग का अनुष्ठान चलता रहे। अनुष्ठान यानी बार बार सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, इस प्रकार हमारा अभ्यास चलता रहे। इसको बार बार हमारे जीवन में स्थापित करना होता है, इसको अनुष्ठान बोलते हैं। यानी बार बार प्रयास के साथ, अभ्यास के साथ हमारे जीवन में उसकी प्रतिष्ठापना करना, योग को प्रतिष्ठापित करना, यह अनुष्ठान है, योगांगानुष्ठान। योग यानी जुड़े रहना, अपने आप से जुड़ना, पूरी दुनिया से जुड़ना, अपने आप के अंदर जो आत्म तत्व है उससे जुड़ना और पूरी दुनिया में जो परमात्मा तत्व है उसके साथ जुड़ जाना, ये योग है। एक वाक्य में अगर बताया दिया जाए, योग का ऐसा स्पष्ट अर्थ दिखाई देता है। और इस प्रकार जब हम अपने जीवन में योगों के अंग का अनुष्ठान करेंगे, योग के अंग है कितने? 8 अंग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अष्टांग है, योग के अष्टांग। इसको अपने जीवन में बनाए रखना और प्रयत्न पूर्वक बनाए रखना, इसके लिए योग दर्शन कहता है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। एक तरफ अभ्यास चलना चाहिए, दूसरी तरफ वैराग्य होना चाहिए। जब तक हमारे जीवन में यह चलता है तब तक हमारा जीवन बने रहता है। थोड़ा सा भी ढिलाई हमारे जीवन में आ गई तो हम नीचे उतर जाते हैं। यह हमेशा मेहनत का काम है, हमारा जीवन ही संघर्ष भरा है। बिना संघर्ष के हमारा जीवन नहीं है। तो संघर्ष उठाकर चलना, उसको आह्वान समझकर उसको स्वीकारना, ये बहुत बड़ी बात है। ये मानव को बने रहने के लिए आवश्यक है और तभी सच्चा मानव बने रह सकता है। मनुष्य जन्म में, मानव जीवन में जो अलग अलग समस्याएं हैं, वह समस्याओं को भी देखेंगे तो हमारे जीवन में ये बातें करना आवश्यक है। हमारा मन उसमें मुख्य रोल अदा करता है। मनुष्य जीवन में मन ही बंध और मुक्ति का कारण माना जाता है। मनैव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य के बंध मुक्ति का कारण मन है, और अगर मन बंध मुक्ति का कारण है तो मन पर ज्यादा मेहनत होनी चाहिए। और ये मेहनत जो करता है वह फिर मनुष्य बने रहता है। और मनुष्य बनने के लिए बेसिक में यम नियमों की आवश्यकता है। हमारे अलग अलग जन्म हुए, जन्म जन्मांतर से कुछ संस्कार हम लेकर आगे चलते हैं और उन संस्कारों को, कुसंस्कारों को उसका निरोध करते हुए सुसंस्कारों को बढ़ाना। सुसंस्कारों को स्थापित करते हैं तो कुसंस्कार अपने आप निकल जाते हैं। जैसे प्रकाश को लाते हैं तो अंधेरा अपने आप चला जाता है। कचरे को निकालते हैं तो अपने आप स्वच्छता हो जाती है। या तो प्रकाश लाते हैं तो स्वच्छता अपने आप होने लगती है। जैसे प्रकाश आता है तो जीव जंतु, जो कीटाणु विषाणु, वो मरने लगते हैं और स्वच्छता अपने आप होने लगती है। ये सूर्य का
वायु बहने लगता है तो स्वच्छता होती है, तेज चमकने लगता है तो स्वच्छता होने लगती है। और इस प्रकार जो भी हमारे जीवन में गति रखता है, तेज को अपने जीवन में स्वीकारता है, उसका जीवन स्वच्छ होते जाता है। योग यानी अपने आप से जुड़ना, अंदर के चैतन्य से, तेज के साथ जुड़ जाना। जैसे हम जुड़ जाते हैं तो प्रकाश फैलने लगता है, अशुद्धि का क्षय होने लगता है। दुनिया में जो प्रश्न है मानवता को लेकर के, बहुत सारे कहते हैं कि मानवता अभी गहरे संकट में है। मानवता गहरे संकट में होना मतलब मानवता के जो गुण है, कृतज्ञता नहीं रही। मां बाप को वृद्धाश्रम में जाना पड़ता है। क्या कारण है इसका? उनको गाली देते, लाथे मारते। आप अभी कुछ काम के नहीं रहे, बैठो एक कोने में, ऐसा बोलने वाले संतान बन गए। उसके पास अस्मिता नहीं रही, केवल भोग के पीछे लगकर मनुष्य लाचार बन रहा है। अस्मिता जीवन में नहीं रही, कोई भाव नहीं रहा, शुष्क जीवन बन गया है। जो केवल भोग के पीछे लगता है, धन के पीछे लगता है, स्वार्थ के पीछे लगता है, वह शुष्क बन जाता है। और ऐसा शुष्क जीवन ये मनुष्य जीवन नहीं है, ये यंत्रवत जीवन होने लगता है। और मनुष्य यंत्र नहीं है, उसमें भाव होते हैं, उसमें विचार होता है, उसमें तेज होता है। ऐसा जब जीवन शुष्क बनने लगता है तो मानवता संकट में। ऐसा समझो, जब अस्मिता नहीं रही, लाचार बन गया तो मानवता जो संकट में, ऐसा समझना चाहिए। कोई कृतज्ञता नहीं रही, किए हुए का स्मरण नहीं करते तो मानवता संकट में है। और जब पढ़ा हुआ समझा हुआ जो आचरण में नहीं लाता है तो मानवता संकट में है। इस प्रकार मानवता को संकट से उठाने के लिए हमारे जीवन में प्रयास की आवश्यकता है, प्रयत्न की आवश्यकता है। और वो प्रयास योग के द्वारा किया जाता है, योग के अनुष्ठान से, योगांग के अनुष्ठान से किया जाता है। यम नियमों का पालन ये हमारे जीवन में निरंतरता से व्रत लेकर होना चाहिए। उसको महाव्रत बोला गया है। जाति देश काल समयावच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। ये महाव्रत यानी कोई भी जन्म हो, स्त्री हो या पुरुष हो, बालक हो या बड़ा हो, कोई भी अवस्था में उसको स्वीकारना, कोई भी स्थान में उसको स्वीकारना। यम नियमों का पालन कोई भी स्थान में, कोई भी जाति में, जन्म में होना चाहिए। कोई भी समय हो, उससे बढ़कर ये महाव्रत जो लेता है, यानी मरते दम तक अपने जीवन में स्वीकारता है, तो अपने जीवन को मानवता के लेवल पर बनाए रखता है। यानी मेहनत तो है, बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता है, किए बिना कुछ मिलता नहीं है। ये गीता भी कहती है, योग भी कहता है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। जो भी करेंगे निस्वार्थ भाव से करने की आदत हमें डालनी चाहिए। निस्वार्थता से एक भी कदम उठाएंगे तो हमारा जीवन मानवता की तरफ बढ़ता है। और ये मानवता टिकाने के लिए बहुत सारे महापुरुष प्रयास कर रहे हैं, हमारी संस्कृति प्रयास कर रही है, हमारे ऋषि मुनि और भारतीय लोग प्रयास कर रहे हैं। बाकी दुनिया में भी अभी उठा लिया है, मानवता के बारे में जागृति फैल गई है। और ये योग मानवता के लिए और कारगर बने, इसके लिए हमें अपने कंधों से कंधा मिलाकर चलना है, साथ साथ चलना है, प्रयास करना है। और ये प्रयास करके हमारा जीवन, हमारा कुटुंब, हमारा देश, हमारी दुनिया बलशाली बने, सुंदर बने, स्वर्ग जैसी बने, ऐसी कामना करते हुए उस योग के
अधिष्ठाता को नमन करते हैं। प्रणाम।